गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं, किसी को धोखा देते हैं या कोई भी विश्वासघात करते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, हमारे इस कर्म का हमें क्या फल मिलेगा, या हमारे साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो जो करना था वो कर ही लिया। अब कौन देखेगा, देखा जाएगा जब जो होगा। ऐसी विचार रखकर हम कुछ भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर एक वृत्तांत आता है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मिलिट्री ऑफिसर जो सेना के साथ लड़ने के लिए अपने घर से दूर जाता है, वह वहाँ पर सेनानियों के बीच रहता है और एक बनिए की दुकान पर वो सामान खरीदता है। उनसे बातें करते करते उसकी उनसे दोस्ती हो जाती है। अब वो जो बनिए सेठ जी थे वो उसको सामान देते हैं और दोस्ती के कारण वह सैनिक अपने पैसे उनके पास इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उनसे कहता है कि जिस दिन मैं अपने घर जाऊंगा तुमसे ये पैसे ले जाऊंगा। सेठ जी अपने पास उनका बही खाता बना लेते हैं और उसके पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बीतता है तो वह सैनिक कहता है, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरा ये पता है, तो तुम मेरे सारे पैसे वहां पर पहुंचा देना। सेठ जी कहते हैं ठीक है। अब कुछ समय और बीत जाता है, वह सैनिक ऐसे ही जाता है, उनसे बातें करता है, मित्रता भरी बातें होती हैं और उनसे सामान खरीदता है और अपना गुजारा करता रहता है। एक दिन युद्ध की सूचना आती है और सैनिक युद्ध पर जाने लगता है। वह सेठ जी से कहता है कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे पैसे मेरे घर तक पहुँचा देना। सेठ जी कहते हैं तुम फिक्र मत करो। वह सैनिक जिस घोड़ी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकलता है, वह घोड़ी उत्तर दिशा की तरफ जाने की बजाय दक्षिण दिशा की तरफ उसको लेकर चली जाती है। वह बार बार उत्तर दिशा की तरफ घोड़ी को मोड़ता है, पर घोड़ी फिर से दक्षिण दिशा की तरफ भाग जाती है। उत्तर दिशा की तरफ उसके बाकी के सैनिक थे और दक्षिण दिशा की तरफ विरोधी पार्टी थी। अब जैसे ही वह घोड़ी पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचता है तो बीच में ही सारे सैनिक उसको मार देते हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी के होते हैं, और उस पर गोलियां चलाकर उसको मार देते हैं। वह आदमी मर जाता है। इधर सेठ जी के पास अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था। वो इसी बात से परेशान थे, बाकी उनके पास सब कुछ था, धन दौलत थी। अब सेठ जी ने सोचा कि वह व्यक्ति तो मर ही चुका है, तो क्यों ना ये पैसे मैं रख लूं। किसी को क्या पता चलेगा कि उसने मेरे पास पैसे रखवाए थे या मेरे पास कुछ है भी उसका। सेठ जी ने उन पैसों को अपने पास ही रख लिया और ऐसे ही साल 2 साल निकले। सेठ जी के यहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया। वह लड़का दिन पे दिन बड़ा होता गया और जब वह पूरी शादी की उम्र का हो गया तो सेठ जी ने सोचा क्यों ना मैं इसका विवाह कर दूं। वह बहुत ही कुशल और योग्य लड़का था। उसका बहुत अच्छे घर में विवाह हुआ और जिस दिन उसका विवाह हुआ सेठ जी ने बहुत धूमधाम से उसका विवाह किया। बहुत शहनाइयाँ गूंजी, खूब बधाइयाँ मिली और उस बच्चे के घर बहू आ गई। अब क्या होता है कि शादी के कुछ ही समय बाद वह बच्चा बीमार हो जाता है और वह जो बहू थी वह अपने पति की खूब सेवा करती है। सेवा करते करते भी पति ठीक नहीं होता, बीमारी से जूझता रहता है और एक दिन पति की मृत्यु हो जाती है। अब सेठ जी बहुत परेशान, दुखी होकर रोने लगते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अब रोने का क्या फायदा। तब सेठ जी ने एक बार उसको झुझलाया बहुत, तो वहाँ पर आसपास कोई बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए संत रहते थे। सेठ जी ने कहा क्यों ना मैं उनसे बात करूं, शायद मेरा कुछ भला हो जाए। जब उन संत जी को बुलाया गया तो संत जी ने कहा कि मैं एक पल के लिए इसको जीवित कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपनी बात आपसे बताएगा कि क्या हुआ, और उसके बाद अगर आप चाहो तो इसकी जान रोक सकते हो, इसको यहीं पर नया जीवन मिल सकता है, और नहीं तो ये अपनी इच्छा से मर भी सकता है। संत जी ने उसके अंदर जान डाल दी और सेठ जी ने कहा कि बेटा मुझको छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। यह वचन सुनकर वह जो बेटा था बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि सेठ जी याद है वो सैनिक,
मैं वही सैनिक हूँ। मैं आपके घर आया था क्योंकि मुझे अपने पैसों का हिसाब लेना था जो मैंने आपके पास जमा कराए थे। आपने आज तक की मेरी जो परवरिश की है और जो आपने डॉक्टर्स के पास पैसे दिए हैं उनसे मेरा वो हिसाब पूरा होता है। फिर सेठ जी फिर रोते हुए कहने लगे कि बेटा रुक जा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। चल, मेरी तो गलती थी, मैंने तेरे साथ बुरा किया, पर इस तेरी पत्नी की क्या गलती है जिसको तू ऐसे छोड़ कर जा रहा है। तब उस व्यक्ति ने बोला कि ये वही घोड़ी है जिसने मुझे बीच विरोधियों के बीच में ले जाकर दक्षिण दिशा में ले जाकर मुझ पर गोलियां बरसवाई थी और मेरी जान ले ली थी। मैं उस समय तड़प तड़प कर मरा था, अब ये मेरे वियोग में सारी जिंदगी तड़प तड़प कर रोएगी और इस प्रकार इसे अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 50 बारी 1000 बारी सोचो और उस कर्म को करने के लिए अपने हाथों को बांध लो, पर बुरा कर्म मत करो। अगर आप करते हो तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो उसका भुगतान हर हाल में करना पड़ेगा। कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको हमें ना भुगतना पड़े। हर कर्म का अपना एक भुगतान होता है जिसे हमें भुगतना ही पड़ता है, जिसका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए हमें कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। थैंक यू।